हेलो दोस्तों। समर सीजन नज़दीक आ रहा है एंड फरवरी के मिड में ही अपने को एकदम हीट अच्छा फील होना चालू हो गया है। डेफिनेटली टू फाइट द हीट एंड टू कूल द होम आप देखेंगे एयर कूलर के लिए। तो इस साल 2022 में कौन से एयर कूलर्स अच्छे हैं आपके लिए, इसका मैंने थोड़ा रिसर्च किया हुआ है। आई विजिटेड शॉप विजिट का वीडियो मैं बैकग्राउंड में रन करते रहूँगा। आई विल नॉट टेक यू थ्रू दोस विजिट्स बिकॉज बहुत नॉइजी है एंड काफ़ी टाइम मेरा उसमें गया हुआ है। बट दूसरा है कि मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्राइजेस भी कंपेयर किए हुए हैं। तो ऑनलाइन प्राइजेस आई फेल्ट बेटर, ऑप्शंस आर बेटर। सब ऑप्शंस लोकल डीलर्स के पास नहीं रहते, ऑनलाइन आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं बेसिक्स भी बताऊंगा क्योंकि एयर कूलर का इफेक्टिवनेस आने के लिए आपको बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो यू कैन जस्ट स्किप एंड डायरेक्टली जंप टू द table, comparison table, where I have compared 6 air coolers for you. All are best. Out of that you can select any one. So मैं हूँ महेश, ट्रैकबुक इंडिया से। I have worked 30 years in a largest automotive company in research and development department and signed off recently so that I can roam around India and world. So चलो चलते हैं basics of air cooler से। A simple diagram showing air cooler. तो यहाँ सबसे मेजर पार्ट है वो है अपना ये कूलिंग पैड है। दिस इज अ कूलिंग पैड, दिस इज अ वाटर। तो ये वाटर है, पंप किया जाता है कूलिंग पैड के ऊपर। पंप का कॉस्ट नॉर्मली 250 रुपीज़ रहता है, मैंने चेक किया हुआ मार्केट में। यहाँ एक फैन या ब्लोअर रहता है जो हवा सक करता है ये कूलिंग पैड के ऊपर से। तो जैसे गर्म हवा है जो है यहाँ से आएगी कूलिंग पैड के ऊपर जाएगी। कूलिंग पैड्स आर वेट, गर्म हवा उसके अंदर से खींचने के बाद जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं। तो जैसे वाटर इवेपोरेट होता है तो हॉट एयर का जो टेम्परेचर है वो यूज करता है वो, और टेम्परेचर हवा का डाउन हो जाता है बिकॉज हवा इवेपोरेट हो रहा है। जैसे इवेपोरेट होता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और यहाँ से फ्रेश एंड कूल एयर बट थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है ऐसा एयर बाहर आएगा। तो दिस इज अ मैकेनिज्म आपको समझाने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर इसको मॉइस्ट एयर ही इनपुट करके मिले तो इसका फंक्शन जो एफिशिएंसी डाउन हो जाता है। फॉर दैट आप रूम के सभी डोर्स और विंडोज अगर क्लोज करके एयर कूलर चलाएंगे तो आपको आधा घंटे के अंदर ध्यान में आएगा कि अभी कूलिंग नहीं हो रहा है और हवा गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज इट नीड्स फ्रेश एयर एज अ इनपुट। फ्रेश ड्राई एयर अगर उसको इनपुट करके मिला तो ही उसका एफिशिएंसी अच्छा रहेगा। तो रिमेंबर, दिस इज नॉट अ एयर कंडीशनर वेयर यू आर गोइंग टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज, बट दिस इज अ एयर कूलर। सो यू नीड टू कीप the windows open so that cooling happens effectively. ठीक है, तो that is a takeaway from this slide. So there are two major types, desert air cooler and personal air cooler. Desert air cooler ज़्यादा कैपेसिटी के रहते हैं 30 to 50 लीटर्स, whereas personal 20 to 30 लीटर्स। तो आज हम लोग जो बात करेंगे पर्सनल एयर कूलर्स की, जो ह्यूमिड वेदर में भी चलेंगे, स्मॉल टू मीडियम हाउस और रूम साइज के लिए सुटेबल रहेंगे। तो सिटीज के लिए स्पेसिफिकली पर्सनल एयर कूलर्स अभी सुटेबल रहेंगे। डेजर्ट एयर कूलर के लिए मैं बाद में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्या स्पेसिफिकेशंस देखने चाहिए, की फीचर्स देखने चाहिए एयर कूलर के अंदर। पहला तो है वाटर टैंक कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया 20 to 30 लीटर्स फॉर अ पर्सनल एयर कूलर। जितना ज़्यादा कैपेसिटी का वाटर टैंक आप लेंगे उतनी ज़्यादा देर तक वो रिफिल नहीं करना पड़ेगा, कंटिन्यूस ऑपरेशन आपको मिल सकता है, जैसे 10 या 12 घंटे का ऑपरेशन आपको मिल सकता है। सेकंड इज एयर फ्लो इन द स्पेसिफिकेशंस। एयर फ्लो CFM में मेजर होता है, क्यूबिक फीट्स पर मिनट। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, क्या कैपेसिटी का CFM का एयर कूलर मुझे चाहिए, कैसे कैलकुलेट करें? सिंपल है, आपके रूम का साइज आप मेजर कीजिए। जैसे इन दिस केस स्पेसिफिकली एग्जांपल, रूम है 15 फीट बाय 20 फीट और रूफ का जो हाइट है, सीलिंग का हाइट जो है 10 फीट का है। बड़ा रूम है ये 15 बाय 20 का। तो ये तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो जो फिगर आता है यहाँ आ गया 3000 क्यूबिक फीट। दिस इज अ मल्टीपल, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर इन दैट रूम इन क्यूबिक फीट। इसको डिवाइड बाय 2 करें, आता है 1500 क्यूबिक फीट। तो आपको चाहिए 1500 क्यूबिक फीट पर मिनट का एयर कूलर। 1500 CFM का एयर कूलर आपके रूम के लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कूलिंग पैड सिलेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड जाता हूं मैं। कूलिंग पैड्स, दो टाइप के कूलिंग पैड्स रहते हैं,
हनीकॉम टाइप और दूसरा एस्पेन कूलिंग पैड्स। हनीकॉम टाइप्स इज द लेटेस्ट एंड ऑल द एयर कूलर्स टुडे आई एम रिकमेंडिंग आर विथ हनीकॉम टाइप। जो दूसरा जो है एस्पेन टाइप कूलिंग पैड जिसमें वुड शेविंग्स और सिंथेटिक फाइबर रहता है, तो ये बहुत ही चीप रहता है। इस टाइप के एयर कूलर्स आपको मार्केट में 2 या 3 हज़ार रुपये में भी मिल जाते हैं, बट इसका एफिशिएंसी इतना नहीं रहता है, मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है और ड्यूरेबिलिटी भी कम रहता है। तो इसके लिए चीप जो रहते हैं, आपको रोड साइड जो बेचने वाले दिखेंगे आपको 2 या 3 हज़ार में आपको बहुत अच्छा एयर कूलर बड़ा दिखता है, ये मिलता है, उसमें ये टाइप के कूलिंग पैड्स यूज होते हैं। वी गो फॉर हनीकॉम टाइप विच आर लॉन्ग लास्टिंग, स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट ऑल ब्रांडेड एयर कूलर्स यूज हनीकॉम कूलिंग पैड्स ओनली। Now what are the trending features today? अभी क्या है कि स्टाइलिश डिजाइन आ गए हैं, बिकॉज लोगों को आजकल सिर्फ फंक्शन नहीं चाहिए, स्टाइल भी चाहिए। बटन टच बटन चाहिए, रिमोट कंट्रोल चाहिए। टावर टाइप दिखने वाले कूलर्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं आजकल। सो दीज आर द ट्रेंडिंग टूडेज मार्केट। ऑल द एयर कूलर्स आई एम रिकमेंडिंग दैट आर विथ कैस्टर व्हील्स बिकॉज इट एड्स पोर्टेबिलिटी। एक रूम से आप दूसरे रूम में लेके जा सकते हैं, एक ही एयर कूलर पूरे घर में यूज हो जाता है। तो दिन में सपोज वो लिविंग रूम में रहेगा, तो रात को आप बेडरूम के अंदर उसको मूव कर सकते हैं। एयर कूलर्स विच वर्क ऑन इन्वर्टर्स, इन जनरल आजकल जो ब्रांडेड एयर कूलर्स है, जो पर्सनल एयर कूलर्स है, वो सभी इन्वर्टर के ऊपर चलते हैं। पावर कंजम्पशन बहुत कम रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा पावर कंजम्पशन हर एयर कूलर का कितना है। रिमोट कंट्रोल फंक्शन अगेन दैट एड्स अ वेरी हाई वैल्यू बिकॉज आप कन्वीनियंटली कोई भी लोकेशन से रिमोटली आपको उसका जो स्पीड कम ज़्यादा करना है, लोअर्स अप डाउन करना है, तो वो आप कर सकते हैं। सो दीज आर द 6 एयर कूलर्स विच आई एम रिकमेंडिंग टू यू टुडे। तो अभी मैंने क्या किया है, सबके हाइट मैंने ऊपर लिखे हुए, जो ये रो है ये आपको सबका हाइट बता रहा है, और ये जो रेड लाइन है वो प्रोपोर्शनेट है टू दिस हाइट। तो मैंने क्या किया हुआ है, स्केल किया हुआ है सबको, बिकॉज शॉप में आप जाएंगे तो इतनी कंपनियों के एक ही शॉप में these models will not be available so that you can see it। तो ये क्या होता है, ये स्लाइड से आपको पता चलता है कि प्रोपोर्शनेटली कितना बड़ा एयर कूलर दूसरे एयर कूलर के कंपैरिजन में दिख रहा है। ओके, तो जैसे क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस नियो जो है वो सबसे टॉलेस्ट है, तो आप देख सकते हैं वो यहाँ दिख रहा है आपको, इसकी हाइट भी सबसे ज़्यादा है। तो जस्ट कंपैरिजन के लिए मैंने दिखाया है कि स्टाइल वाइज कैसे है और साइज वाइज कैसे कंपेयर होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द कंपैरिजन ऑफ स्पेसिफिकेशंस। तो स्पेसिफिकेशन चार्ट है, सिंपल है, आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग वन बाय वन। तो पहले जो दो है, दीज आर द सिम्फनी मॉडल्स आई एम रिकमेंडिंग, हाईकूल i31 एंड डायट 3D30i। दूसरे दो मॉडल्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बजाज के, बजाज प्लैटिनी PX97 टॉक एंड बजाज कूलेस्ट फ्रियो। लास्ट वन इज सेकंड लास्ट वन इज हिंदेवेयर का स्नो क्रेस्ट एंड लास्ट वन इज क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस नियो। ठीक है, यहाँ मैंने टैंक कैपेसिटी दिखाई है, ऑलमोस्ट ऑल आर ऑफ 30 to 30 लीटर्स एंड अबव। ओनली बजाज का जो कूलेस्ट फ्रियो है ये 23 लीटर का है। मैंने ये स्पेसिफिकली ऐड किया हुआ है, उसका रीज़न है कि अगर किसी का बजट कम है या किसी का साइज भी कम, रूम साइज कम है, तो वो ये सिलेक्ट कर सकता है। और भी है कि बजाज के जो मैंने दो सिलेक्ट किए हुए, एक में फैन टाइप है और एक है ब्लोअर टाइप, तो इसके लिए मैंने ये दो सजेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, सेकंड इज इंडिकेटिव प्राइस, सो दैट क्विकली आपको अंदाजा लग जाएगा। ऑल दीज प्राइजेस आर एज ऑन टुडे, दैट इज मिड ऑफ फेब्रुवरी। तो प्राइजेस कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो आपको क्या करना है कि मैंने इसके प्रोडक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, फ्लिपकार्ट एज वेल एज अमेजॉन के। तो दोनों के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स अमेजॉन के ऊपर आपको अच्छा डील मिल जाता है, समटाइम्स यू गेट अ वेरी गुड डील ऑन फ्लिपकार्ट। कभी कभी हजार रुपए का डिफरेंस भी आ जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि उस दिन जब आप बाय करना चाहते हैं क्या प्राइजेस अवेलेबल है एंड क्या ऑफर्स अवेलेबल है। थर्ड रो इज रूम साइज। तो इंडिकेटिव रूम साइज जो मैन्युफैक्चरर ने बोला है वो मैंने दिया हुआ है। हाईएस्ट है सिम्फनी का हाईकूल जो है 180 स्क्वायर फुट एरिया कवर करता है, एंड बाकी के सभी जो है 5 वो अप्रोक्सीमेटली 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सफिशिएंट है। तो अगर ज़्यादा बड़ा रूम है तो यू कैन गो फॉर सिम्फनी हाईकूल i31। एयर डिलीवरी इन CFM, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कैसे कैलकुलेट करना है CFM। नाउ दीज फिगर्स आई हैव स्लाइटली ग्रेड आउट, व्हाई? बिकॉज कोई भी मैन्युफैक्चरर सरप्राइजिंगली खुद CFM कोट नहीं कर रहा है उनके वेबसाइट के ऊपर। सो जो मुझे दूसरे वेबसाइट्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो मैंने यहाँ डाला है, बट आई कांट गारंटी दैट, सो वो ग्रे आउट मैंने किया हुआ है।
you can keep just as a reference in your mind. Pads again, all are honeycomb pads. Only ये जो दो है सिम्फनी डायट 3D, तो 3D उन्होंने क्या बोला है, बिकॉज तीनों साइड से एयर कूलर के तीनों साइड से हनीकॉम पैड्स दिए हुए हैं, तो जो हवा जो आगे से खींच के फेंकने वाला है, तो तीनों साइड से हवा अंदर खींचने वाला है पैड के अंदर से. सो दैट इज वाई दे आर सेइंग 3D. तो फास्ट कूलिंग होता है, ऐसा उनका बोलना है. तो सेम बजाज प्लैटिनी जो है PX97 टॉर्क, उसके अंदर भी तीनों साइड से कूलिंग पैड्स दिए हुए हैं. तो दोनों भी समथिंग डिफरेंट. बाकी के सब में कैसा है कि सिर्फ रियर के साइड में हनीकॉम पैड रहता है. देन कम्स पावर कंजम्पशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका कूलर कंटिन्यूसली दिन भर और रात भर भी चलने वाला है तो पावर कंजम्पशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे लोएस्ट पावर कंजम्पशन है बजाज का प्लैटिनी PX97 टॉर्क का 100 वाट ओनली. नाउ व्हाई दैट इज, बिकॉज वो ब्लोअर नहीं यूज कर रहे, वो फैन यूज कर रहे, ध्यान में रखिए. सो फैन यूज कर रहे हैं, फैन और ब्लोअर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है थ्रो में. अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ द फैन ब्लेड्स आर डिजाइन एज वेल एज हाउ द ब्लोअर ब्लेड्स आर डिजाइन. तो अगर किसी कंपनी ने रियली अच्छा CFD किया है, कॉम्पिटिशनल फ्लूइड डायनामिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छी तरह से रिसर्च किया है, तो फैन से भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ सकता है ब्लोअर से. इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर एंड देयर डिजाइन टीम. बट फैन में बेनिफिट क्लियर कट है, यू आर गेटिंग इट एट वेरी लो पावर, 100 वाट सिर्फ. सेकंड उसमें रैंक करता है अपना क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस न्यू 130 वाट. इसमें ब्लोअर है बट इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है. तो कंटिन्यूस यूज के लिए ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए आपको. अगर आपका रूम का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड स्टिल यू गो फॉर दिस सिम्फनी वाला हाई कूल, तो ध्यान में रखिए 185 वाट का इसका पावर कंजम्पशन है, तो उतना आपका बिजली का बिल भी बढ़ने वाला है. नेक्स्ट कॉलम इज ब्लोअर और फैन. आई हैव ऑलरेडी सेड दैट बजाज का ये मॉडल में फैन है, एज वेल एज हिंदवेयर का जो ये मॉडल है उसमें फैन है, बाकी सब में ब्लोअर है. प्राइजेस में भी अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहेगा. कैस्टर व्हील सभी मैं जितना रिकमेंड कर रहा हूँ 6 के 6 में कैस्टर व्हील है. सो मूवमेंट इज इजी. रिमोट कंट्रोल इज अवेलेबल इन ओनली सिम्फनी मॉडल्स. सो अगर आपको रिमोट कंट्रोल ही चाहिए तो इट्स देर इज नो डाउट आपको इन दो मॉडल के में से एक ही मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा. आइस ट्रे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने जब भी कूलर यूज़ किया हुआ है विथ आइस, आई फील दैट यूज वेरी वेरी गुड इफेक्टिवनेस. तो मैंने आइस ट्रे का भी मेंशन यहाँ किया है. यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है बिकॉज देर इज कंफ्यूजन. एक साइड ट्रे है वो आइस ट्रे है नहीं है, वो आई थिंक शॉप कपीर भी नहीं बता पाया, तो आई सेड ओके. तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ा हुआ है. बजाज प्लैटिनी टॉर्क में ये नहीं है, बाकी सब में आइस ट्रे है. बट आई एज्यूम दैट दिस इज यस, ओके, बिकॉज सिम्फनी के सभी मॉडल इतने एडवांस्ड है कि उसमें आइस ट्रे तो रहता ही है. सो आई एम एज्यूम दैट दिस इज यस, ओके. तो आइस ट्रे इज ओनली नॉट अवेलेबल इन बजाज प्लैटिनी, PX97 टॉर्क में नहीं है, ओके. आइस डालने के बाद अच्छा इफेक्ट मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है. फेदर टच बटन्स और नॉब्स, तो ऑब्वियसली सिम्फनी के जो है वो एडवांस मॉडल्स है, रिमोट कंट्रोल है, तो इनके टच फेदर टच बटन्स आते हैं. बाकी सभी जो चारों कंपनियां हैं वो क्या चारों ऑप्शंस है उसमें नॉब्स आते हैं. ऑफ कोर्स नॉब्स इज आल्सो नॉट बैड, आई एम सेइंग, बट यस टच स्क्रीन फील्स बेटर. तो जिसको टच स्क्रीन चाहिए, रिमोट कंट्रोल चाहिए, वो सिम्फनी के मॉडल्स के लिए जाए. नॉब्स का एक फ़ायदा भी ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल है तो थोड़ा फील आता है कि यू नो इट्स लाइक ख़राब नहीं होगा, ऐसा एक फील आता है. यानी वो भी ख़राब हो ही सकता है बाय द वे. एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म सिम्फनी के मॉडल्स के अंदर है, बाकी किसी में भी नहीं है. बट इफ़ यू सी लास्ट वन, ये जो क्रॉम्पटन ऑप्टिमम न्यू है, तो इसमें एक ऑटो फिल फीचर उन्होंने दे दिया हुआ है. तो इफ़ यू कनेक्ट इट टू द टैप, देन व्हाट हैपन्स इज ऑटोमेटिकली जैसे वाटर कम हो जाता है वो टॉप अप करते रहता है. उसमें एक वॉल दिया हुआ है उन्होंने, तो उसमें वाटर टैंक अलार्म की जरूरत ही नहीं है. वंस यू कनेक्ट इट टू कंटिन्यूस वाटर सप्लाई, देन यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. वारंटी सभी मैन्युफैक्चरर्स 1 साल की वारंटी देते हैं. डायमेंशंस आई हैव गिवन जस्ट फॉर योर रेफरेंस. वेट अगेन आई हैव गिवन जस्ट फॉर योर रेफरेंस. सिंस कैस्टर व्हील्स आर देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सभी ज़्यादा कुछ हेवी वेट नहीं रहते, 9-10 किलो से 11 किलो तक वेट रहता है. एंड व्हाट इज अ स्पेशल फीचर आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड हियर, क्रॉम्पटन ऑप्टिमस न्यू में ऑटो फिल फीचर आता है. जो सिम्फनी के मॉडल्स है दोनों, उसके अंदर उन्होंने आई प्योर टेक्नोलॉजी क्लेम किया हुआ है. तो व्हाट दे से, दे हैव अ मल्टी स्टेज एयर प्यूरिफिकेशन, एलर्जी फिल्टर है, बैक्टीरिया फिल्टर है, स्मेल फिल्टर है,
एक PM 2.5 वॉश फिल्टर है, डस्ट फिल्टर है. सो दे हैव गॉट लेयर्स ऑफ फिल्टर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर विच दे क्लेम दैट IPR टेक्नोलॉजी, एंड इसके हिसाब से बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है. नाउ आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दैट ईच फिल्टर इज, बट the fact is that Symphony is the highest selling brand, one of the highest selling brand in India today. So must be they have a edge on that technology. Last is like again as I said, as on 17th Feb prices मैंने दिए हुए हैं. You have to check. Dynamically prices keeps on changing. तो कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर सिलेक्ट करना है तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं. तो जितने मैंने ग्रीन दिखाए हुए दे आर प्लस इन माय व्यू पॉइंट. ओके, तो थोड़ा सा आप वे डाउन करके आपको कौन सा सुटेबल लगेगा ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं. मेरे हिसाब से मैं मैक्सिमम प्रेफर करूँगा बजाज या सिम्फनी. दे आर वेल नोन ब्रांड्स एंड हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड्स. ओके, आई होप दैट दिस रिव्यू हैज हेल्प्ड यू. आई हैव डन अ वेरी क्विक रिव्यू. अच्छा, इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम इज व्हाट आई विल बी डूइंग. मैं एक्चुअल जो एयर फ्लो, ये जो एयर कूलर से बाहर आता है, ये जो लोग क्लेम करते हैं, तो मे बी 5 to 6 फीट डिस्टेंस के ऊपर व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मेजरिंग द एक्चुअल एयर फ्लो इन मीटर पर सेकंड. तो मैं मीटर यूज करके, फ्लो मीटर जो रहता है, एनीमोमीटर जिसको बोलते हैं, वो यूज करके मैं कंपैरेटिवली ये हर एक एयर कूलर के अंदर कितना एयर थ्रो हो रहा है ये मैं मेजर करूंगा. दूसरा मैं मेजर करूंगा कि एयर का टेम्परेचर उस रूम में क्या है, और एयर कूलर चालू करने के बाद जो एयर थ्रो कर रहा है उसका टेम्परेचर क्या है. आई गॉट दीज टाइप्स ऑफ temperature meters using which I'll be measuring the air temperatures. तो मुझे समझेगा कि इफेक्टिवनेस कितना है. तो थर्ड थिंग आई वांट टू चेक इज द नॉइज. ऑफ कोर्स ऑल द एयर कूलर्स आर इक्वली नॉइजी, बट स्टिल आई वांट अ कंपैरिजन. ये जो 6 महीने बोले हैं आपको मैंने, हर एक का मैं डीबी लेवल, नॉइज लेवल चेक करूंगा. सो नेक्स्ट टाइम व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी प्रेजेंटिंग द रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ नॉइज मेजरमेंट, एयर थ्रो कितना हो रहा है, एंड टेम्परेचर इफेक्टिवली कितना डाउन कर पा रहा है. तो दैट आई वांट टू डू, एंड मे बी इफ पॉसिबल आई विल आल्सो मेजर द एक्चुअल पावर कंजम्पशन ऑफ दिस कूलर्स. सो आई होप दिस रिव्यू यू लाइक, एंड डू टेल मी व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम दिस रिव्यू. एंड डेजर्ट कूलर का रिव्यू मैं बाद में करूंगा. थैंक यू सो मच. बाय फॉर नाउ.